वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। इसके पहले हम एक वीडियो लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए थे और ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम उसी के आगे कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आए। आप किसी भी क्लास में 9, 10, 11, 12 एज वेल, उसमें हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको वो सारी चीजें समझा सके। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या दूसरे शब्दों में हम कहें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन के अगर अंदर हम सॉल्यूट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, जैसे परसेंटेज है, जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पीपीएम है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड और वन बाय वन धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंट का मतलब आई थिंक आप लोग सभी लोग जानते हो कि अगर हम 100 से कंपेयर करें तो सीधी सी बात है परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूट 100 ग्राम में 100 ml में कितना प्रेजेंट है दैट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन। अब परसेंटेज कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। वो 3 मेथड कौन कौन सी है तो आप जान लीजिए कि 3 मेथड है। पहला है वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज या इसी को लिखते हैं हम W अपॉन W परसेंट और इसका सीधा सा मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने 100 ग्राम लिया सॉल्यूशन का और उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है दैट इज द वेट बाय वेट परसेंट। और इसको निकालने का तरीका कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट का निकाल रहे हो तो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट या ऑफ अ सॉल्यूट। तो क्या करेंगे यहां सीधा सा रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट किसमें निकालेंगे ग्राम में एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दैट इज द वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली अगर सपोज कह दिया जाए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट तो सीधा सा फंडा क्या कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें ml में एंड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कैलकुलेट कैसे करेंगे तो सीधा सा वही फार्मूला, लेकिन जहां जहां हमने ग्राम लिखा वहां क्या कर देंगे ml कर देंगे। तो हमने रख दिया कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सीधा सा फॉर्मूला दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट।
तो इस तरह से आप वेट बाय वेट परसेंट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी में एक तरीका आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो अगर आप चाहें इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए। अब इसी में समझिएगा कि जो थर्ड मेथड होती है दैट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब मास आप सॉल्यूट की बात कर रहे हैं और वॉल्यूम आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सीधा सा क्या कहेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात कि हम बात कर रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की, कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला अगर लिखना हो तो W बाय Y परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये एक फार्मूला हो गया। तो परसेंटेज पे बेस 3 फार्मूले, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपोनेंट का वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको दिया गया कि 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो दिया गया 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो दोनों में मास दिया गया है और आपसे कहा गया कि आप निकालिए इसका वेट बाय वेट परसेंट। तो सीधा सा फार्मूला आपको रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 20, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, ध्यान से समझिएगा, दैट इज 100 ग्राम वाटर, दैट इज द सॉल्वेंट। तो आपको निकालना होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120। सीधी सीधी बात। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 20 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर दिया आपने, इसको आप सॉल्व कर लिया, 2 6 12, 2 5